गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 तंतारा वामिरो कथा पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये जो तंतारा वामिरो कथा मतलब कहानी, बेटा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दो प्रेमी युगल की कहानी है। इसमें बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो कबीले रहते थे, जो दोनों ही आपस में शत्रुता की भावना थी उनके अंदर, यानी दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। इनमें से तंतारा एक लड़के का नाम है और वामिरो एक लड़की का नाम। वो अलग अलग कबीले से थे, दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन लोगों ने यानी कबीले के लोगों ने उनकी शादी नहीं होने दी, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो कहानी है तंतारा और वामिरो के बलिदान की कहानी है, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो कबीलों की शत्रुता और फिर उसके बाद इनके बलिदान के कारण जो इन कबीलों में बदलाव आए उनकी कहानी है। साथ ही अब उसके यानी कि तंतारा और वामिरो के बलिदान के बाद इस द्वीप पर आज उन्हें गर्व और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, क्योंकि बेटा इन दोनों के कारण ही इन दोनों कबीलों में विवाह संबंध स्थापित होने लगे और मित्रता संभव हो सकी। ठीक है बेटा, इससे पहले हमें लीला यानी तंतारा वामिरो कथा को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। लीलाधर मंडलोई बेटा 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। यानी कि इनकी जो शिक्षा, इनका जन्म 1954 में हुआ था जन्माष्टमी के दिन, और इनकी जो शिक्षा है वो भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलायंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं, यानी मूल रूप से कवि हैं, लेकिन ये यहाँ टीवी वगैरह दूरदर्शन वगैरह पे भी काम करते हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। यानी कि वहाँ की अंचल मतलब आंचल, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो लोग बोलते हैं मीठी बोली, उसका भी उनके जीवन पर एक तरह से उन्होंने अपनी कविताओं में अपने बोलचाल में उसका प्रयोग किया है। अंडमान निकोबार द्वीप की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही यह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा मतलब जनता, लोगों की कथा, लोकगीत, लोगों के गीत, यात्रा वृतांत, यानी कि कोई कहीं हम घूमने जाते हैं उसके बारे में बताना, यात्रा का वृतांत यानी डिटेल में उस बात को बताना, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये इनकी रचनाएं हैं मूल रूप से। अब हम पढ़ेंगे बेटा पाठ प्रवेश, यानी पाठ को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा कुछ हम पढ़ेंगे। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं है कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। क्या होता है बेटा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा घटनाएं होंगी, जितना समय उसको बढ़ते हुए हो गया होगा उतना ही उसके ज्यादा किस्से होंगे। तो वही बात है बेटा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जिस रूप में वो घटना घटित हुई वो हमारे सामने उसी रूप में आए, क्योंकि इसको लेखक हो या कोई बताने वाला हो या कोई जैसे अब कहीं एक आदमी सर्कस को देखता है तो उसको जिस तरीके से देखता है सेम उसी तरीके से वो नहीं बता पाता, उसके लिए उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देता है या अपने हिसाब से उसको रोचक करने के लिए, या कभी कभी ऐसे ही कि भाई कभी हंसी दिलाने के लिए, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही क्या जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो घटनाएं बेटा एज इट इज रूप में हमारे सामने नहीं आती। वही बात यहाँ पर बताई गई है जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलता है। इतना जरूर है कि इस किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है, यानी कि वो बात जो
वो बताना चाहते हैं वो बात वो हमें उस कहानी के थ्रू, इस टॉपिक, उस घटना के थ्रू हमें बता देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो एज इट इज बताई जाए। अंडमान निकोबार द्वीप में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में यानी इस द्वीप में विद्वेष मतलब शत्रुता गहरी जड़ें जमा चुका था। इस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल मतलब जोड़ा यानी प्रेमी जोड़ा को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूर बढ़ाती है, इसे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मैंने अभी बताया था कि उसको श्रद्धा से लोग याद करते हैं। अब बेटा पाठ पढ़ेंगे तंतारा वामिरो कथा। अब बेटा देखिए, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। ये जो अंडमान है वो द्वीप का अंतिम दक्षिण की तरफ का द्वीप है, लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला मतलब क्रम, पंक्तियां। द्वीप ये अंडमान निकोबार जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी कि कौन से, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसके विभक्त मतलब अलग होने की एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब लोगों के बीच एक कथा प्रचलित है जो आज भी दोहराई जाती है, यानी कि इसको सुनाया जाता है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर यानी तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी लोगों में उसकी चर्चा रहती थी। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, यानी कि जब मुसीबत आती उन पर तो स्मरण मतलब याद करते, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे, यानी सबके साथ वो आत्मीयता का व्यवहार, अपनेपन का व्यवहार करते थे, इसलिए लोग उसके साथ ही रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। क्या रहता, यानी कि बताया पारंपरिक पोशाक मतलब वहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पोशाक थी वो पोशाक, और साथ में वो एक लकड़ी की तलवार। वैसे यहाँ मूल रूप से क्या होता है कि तलवार जो है लोहे की होती है, लेकिन ये यहाँ पर कहा गया है कि एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति है, यानी कि वो लकड़ी की चाहे जो तलवार है वो बेशक ही लकड़ी की है, लेकिन वो बड़ी ही दिव्य शक्ति है उसके अंदर। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, यानी उस तलवार का वो दूसरों के सामने प्रयोग भी नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले साहसिक कार्यों के कारण लोग ये सोचते थे कि इस तलवार में अद्भुत शक्ति है। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि किसी को नहीं पता था कि वो क्या रहस्य है। एक शाम तंतारा दिन के अथक मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज क्या होता है बेटा? क्षितिज वो जगह होती है जहाँ पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं।
तो जब सूरज डूबने वाला था तो सूरज और धरती, आसमान और धरती क्या होता है बेटा, दूर से देखते हैं तो जैसे खेतों में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि दूर खेत जो है, जमीन जो है वो आसमान से मिलती हुई दिखाई देती है। उसी जगह को हम क्षितिज बोलते हैं। तो जो सूरज है वो डूबने को था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब हवा। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे स्नेह मतलब धीरे धीरे क्षीण कम होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मगन तारा समुद्री बालू मतलब समुद्र की बालू मिट्टी पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता मतलब लहराता, एक तरह से जैसे हवा के साथ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, यानी बीच बीच में लहरों की भी आवाज सुनाई देती। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, यानी होश खोने लगा, इसमें मोहित होने लगा उस पर, यानी एक तरह से शुद्ध सिर्फ उसके उसी में डूब गया, उस गाने में ही। लहरों के एक प्रबल वेग से, प्रबल मतलब तेज, जैसे बेटा समुद्र में जो हवाएं उठती हैं तो तेज पानी की जो लहरें उठती हैं, वेग से उसकी तंद्रा भंग की, यानी कि पानी उसके ऊपर गिरा लहरों के कारण, और उसकी तंद्रा मतलब जो उसमें शुद्ध जो खो रखी, जिसने बेसुध हो गया था उस गाने को सुनने में, वो टूट गई। चैतन्य मतलब चेतना में, यानी जागने पर चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर आ रहे थे। वह विकल मतलब बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध मतलब एक तरह से अब सिर्फ उसी गाने में वो लगी हुई थी, उसको कोई होश आवाज नहीं था, कोई आसपास है। एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, यानी बड़ा ही सुख देने वाला प्रेम का गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द मतलब बिना बोले। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, यानी कि हवा तेज चल रही थी तो पानी उसके ऊपर गिरा। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य होती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, यानी कि कौन बोला? तंतारा बोला। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित यानी हैरान हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, यानी उसके अंदर प्रेम की भावना जगी, किंतु अपने को सैंत कर यानी कंट्रोल करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रसंग का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य मतलब मजबूर नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध बुध खोए हुए था, यानी वो तो सिर्फ गाने की धुन पर मोहित हो रखा था और वो उसी को सुनना चाहता था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाता गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं, यानी लपाती गांव की थी तो कहते लपाती गांव में तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तंतारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित मतलब उसको कुछ होशो हवास नहीं था कि वो क्या बोल रही है, उसको तो एक रट लगाए बैठा था कि गाना सुनाओ गाना सुनाओ। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय किया, विनय मतलब प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ न। युवती झुंझला उठी, यानी उसको गुस्सा आ गया। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया, क्योंकि उसने बोल दिया कि तुम्हें पता नहीं गांव का नियम क्या है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, यानी कि एक तरह से
गिड़गिड़ाना यानी बहुत एक तरह से दया की भावना से कि भाई मेरे लिए गाना सुना दो या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, बेचैन हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई यानी गायब हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवस्था में आग्रह किया, यानी वो विवस्था उसका नाम पूछने के लिए। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी उसी चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, यानी कि सच्ची प्रार्थना, यानी कि किस तरह से सच्चे मन से उसका नाम पूछ रहा था। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। यानी कि पहले लड़की ने कहा वामीरो रुक रुक के, उसके बाद इसने क्या नाम है तंतारा ने कहा वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी प्रार्थना करते हुए कहा। आज बेटा इतना ही, आपने ये पूरा लेसन पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है बेटा? आज हम इसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। मौखिक क्वेश्चन बेटा, तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? जैसा कि हमने लेसन पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि उसकी समुद्र की लहरें उसके ऊपर आ गिरी थी और भीगने के कारण वो अपना गाना भूल गई। तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? उसने ये याचना की थी कि वो दोबारा से गाना गाए। तंतारा वामीरो के रूप और मधुर आवाज से सम्मोहित हो गया। गांव की रीति की परवाह किए बिना उसने अगले दिन फिर लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की थी। तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी कि विवाह के लिए लड़का लड़की एक ही गांव का होना आवश्यक है, दूसरे गांव के युवक के साथ असंभव है। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? ये आगे है, हमने लेसन पढ़ानी है, आगे लेसन को पढ़ानी है। इसमें क्या हुआ था कि वो उस तलवार को तंतारा ने जमीन में घोंप दिया था और सारी शक्ति लगा करके लगभग उसको खींच दिया, जिससे धरती में दरारें पड़ गई थी। उसके बाद बेटा लिखित क्वेश्चन आंसर, कुछ 4 क्वेश्चन आपको अब करने हैं। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? हमने पढ़ा था ना, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले साधारण लकड़ी की थी, पर तलवार में अद्भुत विलक्षण और दिव्य शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? क्या कहा था? मुझे क्यों घूर रहे हो? तुमने मुझसे असंगत प्रश्न क्यों किए? और मैं किसी दूसरे गांव के युवक के क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तंतारा वामीरो की त्यागमी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? गांव वालों में रूढ़िवादी जो परंपराएं थी कि दूसरे कबीले के लोगों के साथ शादी नहीं करनी, वो समाप्त हो गई और विवाह संबंध स्थापित हो गई। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो हमेशा दूसरों की सहायता करता था। सभी मुसीबत जब भी पड़ती थी वो दौड़ा दौड़ा चला आता था। उसके अंदर मानवीय गुण थे, एक तरह से आत्मीयता की भावना थी, इसलिए वहाँ के लोग उसे पसंद करते थे। बेटा आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये मौखिक क्वेश्चन और ये जो है लिखित क्वेश्चन कॉपी में लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।